जो आंधी कैथल से चली, जो आंधी गुजरात से चली, जो सहारनपुर के ननौता से चली, इसने पूरे भारत में एक डिमांड पैदा की कि राजपूत जो भाजपा का सबसे बड़ा वोट बैंक है ये नाराज है। और अगर हम देखते हैं सरपंची के चुनाव में अगर कुणबा रूस जाए तो गांव वोट नहीं देता। ये राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का कुणबा था और ये नाराज हो गया तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो फिलहाल और जो सरकार ने हमारे दो भाइयों को लड़ाने का काम किया, उस सरकार को धरती में गाड़ने का काम राजपूत समाज का है। 2% ये RSS का और भाजपा का षड्यंत्र है, दो भाइयों को लड़ाने का काम किया। अब जब दो भाई समाज में लड़ने लगे तो ये बात लेकर दोनों भाई समाज के लोग सरकार के पास गए, प्रशासन के पास गए कि आप ये लड़ाई यहीं पर बंद कराओ। लेकिन जो सरकार ये कहती है देश के अंदर, अभी हम हिंदुओं का नाम लेकर सरकार आई। अब एक बात बताओ, कोई भी महापुरुष है तो महापुरुष किसी एक जाति का तो नहीं है, सभी जातियों के हैं। जब एक महापुरुष को वो किसी एक विशेष जाति से उसकी तुलना कराएंगे तो दो समुदाय तो आपस में लड़ेंगे नहीं। भाजपा सरकार जो बैठी है उसने डिसीजन लेना चाहिए था कि महापुरुष जो मीरबोध जी हैं ये पूरे राज्य के हैं, पूरे समाज के हैं, हर वर्ग के हैं, और आप इनके समक्ष किसी एक जाति का नाम ना लिखते। आप इनके सामने अगर लिखना है तो हिंदू जिसका नारा देगी सरकार सत्ता में आई, हिंदू लिखो, हिंदू सम्राट लिखो, सम्राट लिखो, ये मसला तभी खत्म हो सकता था। लेकिन भाजपा ने कहा कि दो समुदाय को लड़ाएंगे, दोनों समुदाय हमारे हैं। राजपूत समाज 95% वोट इनको देता है, उसी नियत के अनुसार इन लोगों ने लड़ाई कराने का काम किया। राम राम भाई, फिलहाल इस टाइम आप देखने लग रहे हो एचआर धमाका न्यूज मंजू चौहान के साथ में लाइव जुड़ रहे हो भिवानी तो, और उसी के साथ में आपने देखने लग रहे हो सामने विनोद राणा थंबड़ भी जुड़े हुए हैं, जो हमेशा ही राजपूत समाज की अगर बात करा तो बहुत ही जो है मतलब अब हम बात करा संघर्षशील जो है साथी है, और हमेशा ही जो है बिना किसी के डर भय के साथ में निडर होकर के राजपूत समाज की अगर बात करा, सिर्फ राजपूत समाज की, तो निडरता था अपनी आवाज़ उठाते रहो है समाज की, अपने समाज की। तो उन तक खास बातचीत करें तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। और कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया भाई साहब। तो आज अगर भिवानी के अगर आप बात करा तो मतलब किस तरह आना होगा? देखो, एक दौर चला हुआ है पूरे प्रदेश में और देश में, और क्षत्रिय समाज जो है, राजपूत समाज जो है, अपने मान और सम्मान की लड़ाई को लेकर पूरे देश और प्रदेश में लगातार रूटीन में पंचायतें कर रहा है, महाकुंभ का आयोजन कर रहा है बार बार। पीछे आप लोगों को पता भी होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर महाकुंभ हुआ था ननौता में, और महाराणा प्रताप जयंती के माध्यम से बराड़ा जिला अम्बाड़ा के अंदर भी राजपूत समाज ने बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर और एक निर्णय लिया। उसी निर्णय का पालन कराने के लिए आज जिला भिवानी के अंदर आए हमारे समाज के जो लोग हैं, उनसे हमने निवेदन किया कि जो राजपूत समाज पूरे भारत का और हरियाणा का हर जिले का लोग जो निर्णय ले रहा है, आप भी भिवानी की सारी सरदारी उसी निर्णय के साथ चलो। जो सरकार आज हमारे साथ एक खिलवाड़ कर रही है, उस सरकार को धरती में गाड़ने का काम राजपूत समाज कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार अगर हम मानना तो आप जो है लगातार जो राजपूत समाज की अनदेखी हो रही है और राजपूत समाज का शोषण हो रहा है। फिलहाल प्रेजेंट में सत्ता में सरकार जो है बीजेपी के खिलाफ, उसके खिलाफ जो है आप लगातार लड़ाई लड़ते रहो। तो उसी के ऊपर हम अगर समाज की बात करें तो हमारे ही समाज के कुछ लोग जो है बीजेपी की कठपुतली बने हुए हैं, और वहीं आप उनकी निडरता का आवाज उठाते रहो। कहीं ना कहीं ये दोगली राजनीति का शिकार तो नहीं हो रहा समाज? नहीं, वो वास्तव में दोगली नीति का शिकार है। उन्हीं लोगों की वजह से आज समाज को बहुत कुछ नीचा देखना पड़ रहा है। मेरा मानना है कि वो हमारे भाई हैं, अगर वो भी हमारे साथ आ जाए ना तो इस देश का जो प्रधानमंत्री जो अपने आप को 56 इंच का बता रहा था, आज कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि हर स्थान पर, हर जगह में, हर रैली के अंदर वो राजपूत समाज का जिक्र कर रहा है। आपने देखा होगा नौता के अंदर एक पंचायत हुई, उस पंचायत के अंदर राजपूत समाज बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हुआ और वो आवाज़ दिल्ली तक गई। अब चुनाव का समय था, तो चुनाव के समय में जब कोई समाज इकट्ठा होता है और एक निर्णय सरकार जो सत्ता में होती है उसके खिलाफ लेता है तो उसकी चूड़ें आल जाती हैं। तो जब ये निर्णय राजपूत समाज ने लिया कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो ये आवाज़ दिल्ली तक गई, और उस मोदी जी जो राजपूत समाज को सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे, तो जिस योगी जी को पत्ता काटने के लिए तैयार थे, उसी राजपूत समाज के प्रधानमंत्री जी ने बात करना शुरू कर दिया। आपने देखोगा पिछले दौरान जो प्रधानमंत्री जी हैं वो गुजरात के अंदर अपने एक राजा हैं, राजा साहब के भी जाके चरण वंदना की। वो क्योंकि पूरे देश का राजपूत समाज आज भाजपा के
खिलाफ है। अगर समाज ने अपनी ताकत दिखाई और उस ताकत का असर आज कहीं ना कहीं देखने को आपको मिल रहा है। राजपूत समाज ने कहीं ना कहीं एक स्टैंड लिया है। अच्छा भाई साहब, एक चीज और लेके चलना, आप लगातार महिर भोज जो संघर्ष समिति है उनके भी जो है अध्यक्ष रहे हो और लगातार हमेशा ही जो है आवाज उठाते रहो समाज के लिए, महापुरुषों के लिए। अगर हम आप महिर भोज संघर्ष समिति के जो महिर भोज के ऊपर जो विवाद हुए थे उसके ऊपर अगर हम बात करा तो वो मतलब दो समाजों के आपसी विवाद था या कहीं ना कहीं राजनीतिक खेल षड्यंत्र रचा गया था? 100% ये आरएसएस का और भाजपा का षड्यंत्र है। दो भाइयों को लड़ाने का काम किया और जब दो भाई इस बात में लड़ने लगे तो ये बात लेकर दोनों भाई समाज के लोग सरकार के पास गए, प्रशासन के पास गए कि आप ये लड़ाई यहीं पर बंद कराओ। लेकिन जो सरकार ये कहती है देश के अंदर, अभी हम हिंदुओं का नाम लेके सरकार आई। अब एक बात बताओ, कोई भी महापुरुष है तो महापुरुष किसी एक जाति का तो नहीं है, सभी जातियों के हैं। जब एक महापुरुष को वो किसी एक विशेष जाति से उसकी तुलना कराएंगे तो दो समुदाय तो आपस में लड़ेंगे ही नहीं। भाजपा सरकार जो बैठी है उसने डिसीजन लेना चाहिए था कि महापुरुष जो मीर भोज जी हैं ये पूरे राज्य के हैं, पूरे समाज के हैं, हर वर्ग के हैं और आप इनके समक्ष किसी एक जाति का नाम ना लिखें। आप इनके सामने अगर लिखना है तो हिंदू जिसका नारा देके सरकार सत्ता में आई, हिंदू लिखो, हिंदू सम्राट लिखो, सम्राट लिखो, ये मसला तभी खत्म हो सकता था। लेकिन भाजपा ने कहा कि दो समुदाय को लड़ाएंगे, दोनों समुदाय हमारे हैं। राजपूत समाज 95% वोट इनको देता है, उसी नियत के अनुसार इन लोगों ने लड़ाई कराने का काम किया और जो सरकार ने हमारे दो भाइयों को लड़ाने का काम किया उस सरकार को धरती में गाड़ने का काम राजपूत समाज करेगा। तो गुज्जर समाज भी हमारे साथ आ जाएगा, लेकिन राजपूत समाज के नौजवान बुजुर्ग सभी जाग चुके हैं। उन्होंने कहा भी हम अपने मान और सम्मान के साथ किसी भी प्रकार से खिलवाड़ नहीं होने देंगे और ये लड़ाई अपनी मजबूती से लड़ रहा है और आज भी राजपूत समाज उस लड़ाई को जोरों से लड़ेगा। तो अगर हम फिलहाल की बात करें तो लोकसभा चुनाव आपके सामने है, तो लोकसभा चुनाव के अंदर आप जो है आप ही नहीं, आपके जो है तमाम राजपूत समाज है, तमाम राजपूत समाज के युवा है, वो लगातार किस पार्टी को सपोर्ट करोगे? क्योंकि आज अगर हम बात करें तो पूरा हरियाणा की निगाह जो राजपूत समाज के ऊपर टिकी हुई है। देखो, राजपूत समाज 95% वोट भाजपा को देता है, प्रदेश में भी और देश में भी। तो आज बहुत बड़ी संख्या में है, हर ऐसी जो लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर भिवानी में आज बैठे हैं, कम से कम 2,40,000 वोट हमारे राजपूत समाज की है। अगर राजपूत समाज एक तरफ वोट कर दे तो मैं दावे से कह सकता हूँ जो लोकसभा का कैंडिडेट इनका है धर्मवीर जी, वो 10 बजे चुनाव अपना हार जाएंगे और हमें उम्मीद भी है कि हमारा राजपूत समाज अपने समाज के साथ चलेगा, पूरे देश के राजपूत समाज के साथ चलेगा और वो ऐसा करेगा भी। तो आज राजपूत समाज ने एक अपील करी है, जो भी भाजपा को आएगा राजपूत समाज उसको सपोर्ट करेगा, चाहे वो किसी भी दल से है, किसी भी पार्टी से। अच्छा, तो उसी में एक सवाल मैं आपसे और भी करूंगा जो फिलहाल आपके ऊपर नहीं कहूंगा, मैं विपक्ष के ऊपर है। विपक्ष को जब चुनाव के नतीजे आते हैं तब उनको महाराणा प्रताप याद आते हैं, महिर भोज याद आता है। आप बात करें तो राजपूत समाज याद आता है। जब चुनाव का टाइम होता है तो महाराणा प्रताप जी के चरण स्पर्श करके चुनावी मैदान में आते हैं, उनके लिए आप क्या कहोगे? वही लड़ाई आज राजपूत समाज एक संघर्ष समिति बना के लड़ रहा है। मैंने कहा है कि हमारे हरियाणा के अंदर 1345 गाँव है। आज राजपूत समाज के जो संघर्ष समिति के लोग हैं, हर जिले से उसके अंदर एक न एक दो चार नुमाइंदे हैं, वो यही नीति लेकर गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं कि जो सरकारें चुनाव के टाइम पे तो हमें याद करती हैं और हमारे किसी प्रकार की भागीदारी नहीं देती, हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का काम करती हैं। तो राजपूत समाज इस चीज़ पे भी काम कर रहा है, अपने समाज को जाके इस बात के बारे में जागरूक कर रहा है कि आप लोगों ने एक ऐसी नीति बनानी है, एक ऐसी योजना बनानी है जो योजना हर बार इन पार्टियों को संकेत दे, इन पार्टियों को चेताए कि राजपूत समाज किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं है। राजपूत समाज आज सिर्फ चुनाव के टाइम पे याद नहीं करेगा, राजपूत समाज को आपको हर बार अपने दिमाग में रख के काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसमें एक समाज के लिए राजपूत समाज की बात करें हम तो बहुत बड़ा चेहरा भी है शेर सिंह राणा जी। उन्होंने अपना इनेलो गठबंधन से एक उम्मीदवार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के अंदर जो उतारा हुआ है, उसके ऊपर क्या राजनीतिक स्थिति है? वो जो हमारे भाई हैं वो आपके भिवानी से है। हमने कहा भी ये फैसला भिवानी के लोग, भिवानी का समाज लेगा और लेना भी चाहिए। और जो भी समाज भिवानी का अग्रणीय समाज है, सम्मानित समाज है, जो ये फैसला लेंगे उसको सर माथे होना चाहिए सभी को।
तो अगर देखो सीधा सीधा साफ शब्द है, ठीक है, अगर राजपूत समाज अगर सुभाष जी को सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के वोट जो है कम होते नजर आ रहे हैं और बीजेपी को बढ़ावा मिल रहा है। देखो ये बात जो समाज यहाँ पर बैठा है ना वो बहुत बेहतर से जानता है और हमेशा अपने के साथ चलना चाहिए। हम तो ये बात कहते हैं, अगर समाज को ये लगे कि इस बार हमें जो है भाजपा को रहना है और उसके बाद हमें किस आदमी के साथ जाने में फ़ायदा है, अगर देखो अपने आदमी को वोट देने से नुकसान या फ़ायदे की बात तो यहाँ का लोकल समाज सोचेगा। हम तो एक बात कहते हैं भी आप लोगों ने भाजपा से दूरी बनानी है। हमारा तो एक ये मेन उद्देश्य है कि हमें भाजपा को धरती में गाड़ना है। वो भाजपा किस प्रकार से, कौन सी नीति से, कौन सी योजना से, कौन सी चाणक्य नीति से अपनाएं, वो समाज फैसला खुद करेगा। समाज इस बात में बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुका है। आज हमारे नौजवान साथी हर प्रकार से हर मोर्चे पे अपना मोर्चा संभाले बैठे हैं। ला भाई, तो फिलहाल मैं आपने बता दूं भाई, जिस चीज को ऊपर निगाह थी वो चीज जो है साफ साफ तो कह नहीं सकते, लेकिन अपने बयानों में स्पष्ट साबित हो चुका है कि भाई हरियाणा की राजनीति में अगर भिवानी की राजनीति की जिसके ऊपर पूरे हरियाणा की निगाह टिकी हुई थी वहां से साफ साबित हो चुका है भाई वो उसको किस पार्टी को सपोर्ट करना है। तो विनोद राणा थंबड़ जी अपना तो साथ में जुड़े हुए थे, उनका साफ साफ कहना है भाई समाज उस जाति को सपोर्ट करो जो बीजेपी का हराने का काम करे। तो उसी के साथ में हमारे भाई जो है अभिषेक जी जुड़े हैं, उन पे भी खास बातचीत करांगे। तो भाई अभिषेक, राम राम। राम राम जी। तो क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, आप बताओ। तो हरियाणा हम बढ़िया है। हरियाणा की राजनीति में क्या उथल पुथल चल रही है फिलहाल? जी हरियाणा में आप देख रहे हो राजपूत समाज को कोई नहीं पूछता था कि भाई हरियाणा में राजपूत कोई वोट बैंक है या नहीं। राजपूत को कोई 2% बताता था, कोई 1% बताता था, कोई 3% बताता था। लेकिन इस बार जो आंधी कैथल से चली, जो आंधी गुजरात से चली, जो सहारनपुर के ननौता से चली, इसने पूरे भारत में एक डिमांड पैदा की कि राजपूत जो भाजपा का सबसे बड़ा वोट बैंक है ये नाराज है। और अगर हम देखते हैं सरपंची के चुनाव में अगर कुणबा रूस जाए तो गांव वोट नहीं देता। बिल्कुल, ये राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का कुणबा था और ये नाराज हो गया तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो फिलहाल की अगर बात करें हरियाणा के अंदर जो भिवानी महेंद्र, खास करके भिवानी महेंद्रगढ़ और हिसार लोकसभा के अंदर तो बहुमत की बात कर आपा तो सबसे ज्यादा वोट बैंक राजपूत जाति का है। तो किस पार्टी की लहर एक तरफा माहौल हो चुका है? देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है धर्मवीर जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रत्याशी और भी साथी कई चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा माहौल की बात करें तो इन दोनों ही कैंडिडेटों में कांटे की टक्कर है। धर्मवीर जी 2 बार के सांसद हैं और राव 3 बार MLA रहे हुए हैं और काफ़ी प्रसिद्ध नेता हैं। इन दोनों की टक्कर है और राजपूत समाज भी, मैं कहता हूं जो बात गुजरात से जो बात चली भाई जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, जिसको यूपी ने लागू किया, मध्य प्रदेश ने लागू किया, राजस्थान ने लागू किया, इसी प्रकार हरियाणा भी मैं चाहता हूं कि इसी जो एकता का परिचय देते हुए इस बात को लागू करे कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा उसको वोट देने का काम करेंगे। तो भाई फिलहाल आपने बता दिया ये भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से और हिसार लोकसभा से सीधा सीधा साफ साबित हो गया, जहां राजपूत बहुमूल्य की बात अब आप बात करा वोट बैंक की, तो एक तरफा जो है समर्थन उन्होंने आज जाहिर कर दिया है। जहां आप बता दूं भिवानी के अंदर राजपूत समाज की विनोद राणा थंबड़ और ठाकुर पूर्ण सिंह ने एक विशेष जो है समाज की पंचायत रखी गई थी, जिसके अंदर एक अहम फैसला किया गया है, जिसके अंदर आपने बता दूं साफ साफ कहा गया है भी राजपूत समाज उस पार्टी को सपोर्ट करो जो लगातार बीजेपी को हराने का काम करे। तो बीजेपी के टक्कर में साफ साफ बता दूं भाई एक ही पार्टी है कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पर ठाकुर समाज का यही साफ साफ साबित हो रहा है कि लगातार जो है राजपूत समाज कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने लग रहा है फिलहाल। तो दर्शकों तो यही कहूंगा भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो भाई शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दे। जय हिंद, जय भारत।